अवतारं संसारसारं पुरुषेन्द्र सदा वसन्तं हृदयारविन्दे तव भवानी सहितं नमामि। ओंकारतीर्थव्योमम् अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता कनवन्ति देवैस्तवै वेदैः पदक्रमोपनिषदै गायन्त्यं सामगा ज्ञानावर्धनतर्कतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो यस्यान्तं विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अक्षपुष्पाणि नमः। अक्षपुष्पाणि समर्पयामि। घण्टाशूलहलानि सङ्ख्यमुसले चक्रं धनुं सायकम् हस्ताब्जैर्दधतिर्गणान्तबलिसा सीतासुकुल्यप्रभां गौरी देहसमद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतं महा पूर्वासुरसरस्वती मनवरे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती दिव्यै नमः। गन्धपुष्पाणि समर्पयामि। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा भगवत्मानस्य ब्रह्मोनित्यपराधे श्री श्रीवरः कल्पे वेदसंकष्टादेशतवे कलियुगे कलिपुतं चरणे जम्बूदीपे वरदखण्डे वरदसे पावनानि पताङ्गे देशे भगवद्देशे सोमनोत्पदेशे रेणाप्रदेशे विधवाक्षेत्रे अष्टम विभागे श्री नागेश्वरी मंदिर तपोवनस्थाने च एवं शुभे मकान नंबर 456 सेक्टर 9 विभाग अंतर्गते च शुद्धि शुद्धि कालपत्राण मासानां मासे वैशाख मासे शुक्लपक्षे नवम्यंतो भौमवासरंगकाय च डागरण्डाय कोमल देव्या नाम्ने च एवं पिता यशमीरडागरणाम्ने च माता दर्शन देवी नाम्ने च एवं दाता दीप नाम्ने च एवं सकल परिवार सहिताय शुद्धि स्मृति मानव संकल्पन भूषण भूषण परम भूषण भाग्य भूषण नाशाय परतंत्र परमंत्र परप्रयोगम नाशाय ज्ञात अज्ञात शत्रु बुद्धि नाशाय नवहृत राजकृत पीड़ा निवृत्ति पूर्वकम नैरुज्य दीर्घ आयु पुष्टि धन्यम समृद्ध दाताय एवं आदिदैविक आदिभौतिक प्रताप संज्ञाय एवं रघुगुण सतोगुण शांति एवं राजनैतिक प्रशासनिक व्यावसायिक व्यवहारिक सुख शांति हेतु सर्व देवानां ऋषीणां पितॄणां कुलदेवी कुलदेवानां ग्रामदेवानां स्थानदेवानां क्षेत्रपालदेवानां प्रसन्नता हेतु कुलदेवता पितृदेवता तृप्ति मुक्ति सर्वति परमगति मोक्षगति हेतु श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी दुर्गा देवी त्रिदेवी त्रिगुण संपन्न शक्ति विशेष रूपेण मम पुत्री जीवने राहु महादशा अंतर्दशा प्रत्यांतरदशा सूक्ष्म दशा योगी दशा द्वारा नवग्रह कृत योग शांति हेतु एवं पुत्री जीवने शिक्षा एवं ज्ञान यश अंतर्गत विद्या दोष वाणी दोष दृष्टि दोष चक्षु दोष इत्यादि दूरी करना है। उत्तरी शिक्षा
अंतर्गते बाधा पद सम्मान राजनैतिक प्रशासनिक एवं राजनयिक पद प्राप्ति हेतु अग्रे समय पूजा फल प्राप्ति हेतु सत्संगी विधान द्वारा एवं विशेष गुरु कवच द्वारा उत्तरी पद प्राप्ति हेतु कृत सप्त ब्राह्मण निम्न नामक निम्न गोत्र द्वारा उत्पन्न ब्राह्मण द्वारा मम पुत्री कुंडली अंतर्गते धर्म दोष भाग दोष संतान दोष व्यापार दोष वाणी दोष आरोग्य दोष मंगल दोष एवं लाभ दोष व्यवहार दोष व्यापार दोष पद प्राप्ति दोष विद्या द्वारा है। अब अपने मन में आप बोलेंगे जो विद्या के द्वारा उनको प्राप्त होना है, जो रुक जाता है वो बाधा नहीं है। माता से प्रार्थना करेंगे कि लोगों ने महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती रोके हैं और अपने कुलदेव देवता वो इसलिए हमने अलग चौकी नहीं बनाई क्योंकि आपके और दीपक घर के एक ही कुल हैं, एक ही पित्र हैं, इसलिए स्थान ये रखा है। इसको हम यहीं से आपको पूरा पितरों को लेकर चलेंगे दोनों की वजह से। अब कल इनका दीपकाल का विसर्जन होगा दीपक घर का, ये चौकी ले जाएगी इसका निकल क्योंकि आपकी पूजा चली हुई है। आपकी पूजा के बाद में जब विसर्जन करेंगे क्योंकि आपके पुत्र और उनके पुत्र एक ही हैं, अलग नहीं है। इसलिए तो इस भाव से विद्या के जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी उसकी सिद्धि हाथ से निकल रही है, प्राप्त होते होते जो निकल रहा है फल उसको प्राप्त नहीं हो रहा है, उसको आने वाला समय जो उसका परीक्षा का रहा है वो एकदम ऐसे जैसे भगवान ने गीता में कहा ना, अहंकारम बलम तर्पम, मैं अहंकार को शीशे की तरह चमकाता हूँ फिर तोड़ता हूँ और ऐसे तोड़ देता हूँ, दोबारा उसको जोड़ नहीं पाएगा कोई दुनिया। पिघल के ही मिलेगा और पिघल के भी जो रूप देंगे वो मिलेगा। उसी भाव से जो व्यक्ति के जीवन में ऐसी बाधा आती है जो उसके अनुकूल होती है वो टूट जाए, हट जाए उस तरीके से और अपने मन की कामनाएं परिवार की सुख शांति के लिए जो भी मन की इच्छाएँ हैं भावे में विद्युत भाव के द्वारा देवता को साक्षी मान के उसी भाव से प्रकट उनको अर्पण करना है। अपनी ये अर्जी लगा लो या एक संकल्प का मतलब प्रतिज्ञा और प्रतिज्ञा किसी चीज़ की जब तक नहीं करते हैं जब तक उस कार्य की सिद्धि नहीं होती है। इसीलिए कोई भी कार्य की सिद्धि का संकल्प ही मेरे होता है। जब तक हमारा कोई लक्ष्य नहीं बनेगा तो पता नहीं रहेगा किस काम के लिए कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं, एड्रेस नहीं रहेगा तो चिट्ठी तो घूम घाम के डाक विभाग में जहाँ से भेजी गई वहीं आ जाएगी, अपनी जगह पर नहीं पहुँच पाएगा। तो उसी प्रकार ये जो ब्राह्मण लोग संकल्प कराते हैं, संकल्प का मतलब यही होता है वो जिस भी देवी देवता की आराधना करा रहे हैं, जिस भी देवी देवता को विश्वास के साथ पूज रहे हैं, जिस पर लोग आप विश्वास ज़्यादा है तो उसके पास आपका नाम गोत्र, आपका मकान नंबर और जिस जगह पर हमने पूजा कर रहे हैं उस जगह के द्वारा की हुई पूजा उस देवता तक पहुँचाई जा रही है। वो लेटर वहाँ रिसीव हो गया भैया, उसके मध्य क्या उसका एक्शन ले। अब उसमें देर और अंधेर वो फिर हमारे किस तरह जाती है, जो वर्तमान हमारा भाव और विश्वास जैसा जोड़ करके हमने पूजा की और जैसा कर्म किया। बहुत से तो पूजा के बीच में खुले जाते हैं, आप इतना जोड़ देते हैं, किसी के भाव का थोड़ा प्रभाव कम रह जाता है तो वो 10 दिन में अग्नि को नमस्कार करके छिलोगे तो भी जलाएगी और गाली देके छिलोगे तो भी तो उसी भाव से जो आप ये पूजा कर रहे हैं भाव से करोगे मिलेगा, वो भाव से करोगे
देर हो जाएगी, मिलेगा जरूर, क्योंकि आपने कर्म किया है। भाव नहीं जुड़ पाए, वो कोई सांसारिक मन में आपकी हो रही होगी, लेकिन उस पूजा का फल आपको भाव वाले का मिलेगा, लेकिन उसी भाव के उसी अनुसार आपको समय और उसी भाव से आपको। तो ये ब्राह्मण संत या कोई भी कितना बड़ा सिद्ध हो जाए, ये शंकराचार्य आदि हमारे 4 धर्म के धर्म को लेकर चल रहे 4 दिशाओं से, वो सबके पास आशीर्वाद है और कुछ भी नहीं है। ये कहते हो हम भगवान को तुम्हारे सामने रख देंगे, नहीं ला सकते, ये आशीर्वाद दे सकते हैं, आशीर्वाद के द्वारा तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं बेटा ये करो, इसके करने से ये चीज़ मिल जाएगी, परंतु चीज़ विद्या के लिए अनेक गुरु हो जाते हैं, उस गुरु से दीक्षा नहीं ली जाती विद्या के लिए। दीक्षा तो एक गुरु से ली जाती है, उसी मंत्र में इतना प्रभाव बना दो जो शिक्षा के लिए शिक्षा गुरु बनाने जा रहे हैं, उसका मंत्र हमारे दीक्षा गुरु से जुड़ जाए। हमने जीवन में कोई चीज़ अपनाई और कुछ भी नहीं, मेरे पास कोई विद्या नहीं है, वही प्रभाव है गुरु के पास। तो उसी प्रकार हमारा पूजा पाठ हल्का है, अन्यथा सब चीज़ें भीड़ हो जाती हैं, हमको खानी पड़ती है, आप लोगों को देते हैं, माँ लोगों को हम बस जाकर रहना पाते हैं प्रसाद बनती है। तो भाव से उनको स्वीकार कराते हैं और भाव से जो करता है सब कुछ भाव करिए, और भाव से हमारा शरीर जीवित है। हमें पता हमारे अंदर प्राण वायु चलाने देखी किसी ने नहीं देखी, भाव से पता हमारे अंदर प्राण है। हम बैठे हैं, एक सेकंड का हमें पता है, हम आगे कुछ करवाएंगे या बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे, तो इसलिए भाव और विश्वास के साथ ही चल रहे, एक विश्वास के साथ जिंदगी चल रहे। हर आज रात को सोएंगे, सूरज जलने के बाद भाई ये काम करना, ये करना, विश्वास कहता है तो पता सूरज जल नहीं, तो विश्वास है तो फल मिलता है, अन्यथा कितना भी बड़ा अनुष्ठान करा लो, विश्वास नहीं है और भाव नहीं है तो सारा क्रिया कराया है। और सफलता अनुष्ठान की वहाँ मिलती है जहाँ यजमान का भी और ब्राह्मण का भी विश्वास होता है, जमता है। यजमान का भाव जुड़ जाए और ब्राह्मण के प्रति विश्वास जुड़ जाए। पहले मन में शंका चलती रहेगी, किसी के में ब्राह्मण बैठा दिया हो भी जाएगा नहीं हो जाएगा। मुझे विश्वास है आपने हमारे ऊपर एक जजमेंट हमें नहीं पता करना हो या नहीं हो, आपने कह दिया हो या नहीं हो करना है, तो हमें विश्वास के साथ ब्राह्मणों को भी ये कहते हैं भैया ऐसे ऐसी बात, तो ये अपनी इज्जत आपको लगाएंगे। इनकी इज्जत का मतलब क्या है, इनकी जो मंत्र क्रिया है, जो इनकी साधना है अपनी, उसको लगाएंगे। तो ठाकुर जी इनकी सुनते हैं ब्राह्मण और संतों की, क्योंकि इनको अपना हृदय भगवान मानते हैं। इसलिए इस भाव को सारा अपना मन में पूरी रखोगे, इसको अपने ध्यान करेंगे और फिर आगे कृत मनसा वाचा कर्मणा द्वारा भाव रूपी संकल्प सिद्धि हेतु कृत सप्त ब्राह्मण द्वारा सप्तशती चंडी पाठ संपुट पाठ यम यम चिंत्यते कामम यते तम तम प्राप्नोति नोति निश्चितम परमेश्वरी मतुलम प्रापश्यते भूतले कुमार इति मंत्र द्वारा शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण पद राजनीतिक प्रशासनिक एवं पद प्राप्ति हेतु। अब उसके बाद में करेंगे आप कृत इच्छा संकल्प सिद्धि हेतु उत्तरी निमित्त ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम इति संपुट मंत्र पाठ द्वारा पुत्री शारीरिक मानसिक आर्थिक पद प्रतिष्ठा प्राप्ति हेतु परिवार से
कुल नाम उच्च ऊषण करनाय वर्धनाय हेतु इति संस्कृत पाठ आयु आरोग्यता एवं सुख शांति पद प्राप्ति हेतु एवं कृत सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन्य सुखान्वित मनुष्यमत प्रसादेन भविष्यति न संशय इति मंत्र द्वारा जीवन पर्यंत एवं परिवारस्य जीवन पर्यंत सर्वबाधे आदि जरादि रोगादि कष्टादि अमंगलादि दारिद्रादि दौर्भाग्यादि एवं सर्व अष्ट प्रकृति स्वरूप दोषानाम जल जीवानाम एवं प्रकृति औषधीनाम एवं पंच तत्व पंच कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया एवं चतुर्थ पुरुषार्थ एवं द्वारा सर्व कामना सिद्धि हेतु इति संकल्पम अहम परिवार से सुख शांति हेतु करिष्ये। उनका जागृतो दूरन दैति देवं तदुसुख तैवैति दूरंगमं ज्योतिषं ज्योतिर्गन् तन्मे मनः शुभ संकल्पमस्तु। आज भी पूजा सारी कराओ ठीक है। हाँ बस सारी पूजा कराइए मैं बोलता हूँ हरि ओम ब्रह्म मुरारि सुराचित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जगमज दोष विनाशक लिंगम तत् नमामि सदा शिवलिंगम देव मुनि प्रविराजित लिंगम काम रहन करुणाकर लिंगम रावण दास विनाशक लिंगम तत् नमामि सदा शिवलिंगम सुगंध सुलेपित लिंगम बोधि विवर्धन कारण लिंगम सुरासुरवंदित लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम खड्गमहामणिभूषित लिंगम हनपतिवेष्टित शोभित लिंगम दक्षिणुयाज्ञ विनाशक लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम कुम कुम चंदन लेपित लिंगम पंकजहार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशक लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम देव गणाचित सेवित लिंगम भावै भक्त भिरेविच लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम अष्टदलो परिवेष्टित लिंगम सर्वसमोद्भव कारण लिंगम अष्टदरिद्र विनाशक लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ये वाला जो मंत्र था इसमें क्या कहा है? अष्टदलों परिवेष्टित लिंगम सर्व समुद्भव कारण लिंगम अष्ट दरिद्र विनाशक लिंगम। जो दरिद्रता होती है वो 8 प्रकार से आती है और 8 प्रकार से ही लक्ष्मी आती है। तो भगवान शंकर का नित्य इस स्त्रोत से जो पाठ करता मंदिर शिवालय के शिवलिंग के पास जाकर के इसका 40 दिन में लगातार एक ही समय पर
ये नहीं आज 6 बजे कर लिया, कल 10 बजे कर लिया। एक समय पर, निश्चित समय पर 41 दिन इस पाठ को कर लेता तो अंतर से व्यक्ति का आत्मलिंग जागृत हो जाता है, जिसे कहते हैं आत्मा। और जिसकी अंतर आत्मा जागृत है ना, उसको पहले अनहोनी और होने का ज्ञात हो जाता है। मतलब भाग नहीं पाएगा, मतलब उसको संकेत पहले मिल जाता है। तो इसलिए सूर्यवन पुष्प सदा चितलिंगम परात् परम परमात्मलिंगम तत्ब्रह्मवान् सदा शिवलिंगम ब्रह्म मुरारि सुराचितलिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम आराम से जाना, आज कोई बुरा नहीं होगा। ये नहीं दक्षिण मिलेगी तो आज निकल जाएंगे। कल भंडारा करेंगे। ओम रक्ष कर्ता त्राता भगवान् मातृकृपा सिन्धो साढमातृभुजा भव वार्धत्वं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थानेन सबलार्थेन सबलोतु सदा मम फलदोषु सदा मम गणेशाभ्यां विशेषर्घं समर्पयामि। नेत्रे जलं प्रक्षिपेत हस्तौ वृक्षाल्य आपके परम आशीर्वाद से हमारा ये अनुष्ठान जिस संकल्प को लेकर के मैं आपकी और इन ब्राह्मण देवताओं की शरण में आई हूँ, उस संकल्प की सिद्धि करें। विशेष रूप से पुत्री के जीवन से समस्त आदि व्याधि जराधि रोगादि सजदादि अमंगलादि आरुद्रादि दौर्भाग्यादि का विनाश करें। और जो पुत्री के लिए मैंने इन ब्राह्मणों को माँ काली, लक्ष्मी, सरस्वती एवं समस्त देवी देवता, ऋषि मुनि, पितृगण, हस्तवृत्ति में सभी देवी देवता को पूजित एवं प्रतिष्ठित किया है। इस पूजा से प्रसन्न होकर पुत्री को शुभ आशीर्वाद प्रदान करें और मेरी पुत्री का जो निर्धारित एग्जाम तिथि है उसमें उसे बुद्धि, विवेक, ज्ञान, यश, कीर्ति प्रदान करें और निर्धारित समय बता दो कौन से कभी करो। यानी कि 25 मई और जो भी समय अनुसार, हाँ जो भी समय अनुसार जो भी निर्धारित हो उस संकल्प की
सिद्धि पुत्री को प्रदान करें और पुत्री को इस पाठ का, इस अनुष्ठान का, जाप का फल कर्म के अनुसार एवं उसके योग्य अनुसार प्रदान करें एवं उसके परिश्रम द्वारा जो फल उत्पन्न होता हो उसे प्रदान करें, यह प्रार्थना है। और सभी प्रकार के अमंगलों का, अरिष्टों का, शत्रुओं का विनाश करें। हे देवता, आप जिस प्रकार जल से, फल से, धन धान्य से परिपूर्ण है, हे परमेश्वर, उसी प्रकार मेरा जीवन, मेरा भवन, मेरा भंडार, मेरा व्यवसाय सभी प्रकार की सुख संपत्तियों से, धन धान्य से परिपूर्ण है। हे देवता, इस पूजा से प्रसन्न होकर के हमारे वंश की, कुलगोत्र की वृद्धि करें, सृष्टि करें, ब्रह्म ज्ञान प्रदान करें। हे विष्णु, आप हमें आध्यात्मिक सुख शांति, वैभव, सुख संपत्ति प्रदान करें। हे भोलेनाथ, हे आशुतोष, आप हमें अखंड आयु आरोग्य प्रदान करें। हे माँ लक्ष्मी जी के रूप में, धन लक्ष्मी के रूप में, संतान लक्ष्मी के रूप में, व्यापार लक्ष्मी के रूप में, व्यापार लक्ष्मी के रूप में, गृह लक्ष्मी के रूप में आप हमारे निवास स्थान में हमेशा के लिए स्थायी रूप से विराजमान रहें। इन 5 रूपों में तो लक्ष्मी घर में रहती है। गृह लक्ष्मी घर की पत्नी या माँ, ठीक है जी। संतान लक्ष्मी तो संतान होती है, ठीक है। और अन्नपूर्णा के रूप में जो हम खाते पीते हैं, और धन जो हम कमा के लाते हैं या कहीं बाहर जाकर भी दूसरे को, और सुख शांति, ठीक है। उसके बावजूद आगे जो 8 रूप हैं, ये माँ काली जी के रूप में आप हमारे वंश की, कुलगोत्र की वृद्धि करें, रक्षा करें। ये माँ सरस्वती के रूप में विद्या, बुद्धि, सुंदर शक्ति, वैभव, सुख शांति प्रदान करें। ये माँ गायत्री सरस्वती के रूप में आप हमारे जीवन में विद्या, बुद्धि, परिवार के जीवन में विद्या, बुद्धि का भंडार संचार करती है। हे नवग्रह देवताओं, हे अधिदेवताओं, हे प्रत्यादि देवताओं, आपके द्वारा बनने वाले हमारे परिवार की जन्म कुंडलियों में समस्त योगों का, कुयोगों का, उपग्रहों का विनाश करें एवं अंतर्दशा, महादशा, प्रत्यांतर्दशा, सूक्ष्म दशा, नाड़ी दशा, प्राण दशा इत्यादि योगों का शांत करें एवं विशेष रूप से अपनी शुभ दृष्टि, कल्याण दृष्टि, कृपा दृष्टि हमारे ऊपर, परिवार के ऊपर सर्वदा बनाए रखें। हे कुलदेवी, हे कुलदेवता, हे ग्राम देवता, हे स्थान देवता, हे देवता, इस पूजा से प्रसन्न होकर अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। ये सभी देवी देवताओं, हे विष्णु, हे मुनियों, हे साधुओं, हे तीर्थों, हे वनस्पतियों, हे औषधियों, इस पूजा से प्रसन्न होकर अपना अपना शुभ आशीर्वाद हमारे ऊपर, परिवार के ऊपर सर्वदा बनाए रखें। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नारायणाय सत्यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। यासीश्वर सुकुतनाम भुवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां प्रतिधियां हृदयेषु बुद्धि
सुखं संसदि राहो रामनन्दरोऽस्तु सततं दूतो तुलस्योन्नति नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे देवी प्रपन्नार्थे हरे प्रसीदा प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य वंशी विभूषितकरा नवनीयता सीता पराधरणविन्दना पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरबिन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं नयामि करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं भेदं वा सर्वमेतच्चमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो सर्वेभ्यो देवेभ्यो ऋषिभ्यो सागरेभ्यो तीर्थेभ्यो वनस्पतिभ्यो देभ्यो नमो नमः। अनेन कृतेन सफलमेन सत्य सन्तु यजमान सविष्ट काम सिद्ध्यतु सर्वे देवगणा ऋषिगणा पितृगणा प्रियन्तां नमः। इंद्राय नमः, शक्राय नमः। दक्षिणा दे दी सबको। तो भैया पैर सोने को थोड़ा सा ऐसे करो। अच्छा माता रानी परीक्षा तो आ गई है। माता रानी परीक्षा लेने तो आ गई है। पाप सर्वे पाप विनश्यन्ति सर्वे सुखम। ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय ब्राह्मणहिताय च जगत्याय मायाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनं। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगानने नमः। विप्रप्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्रप्रसादात् कमलावरोऽहं विप्रप्रसादात् कलितारितोऽहं विप्रप्रसादात् कमलावरोऽहं। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले रक्तस्थले कौस्तुभं नासाग्रे नमोऽप्तिकं कर्तले हरे कङ्कणं सर्वाणि हरिचन्दनं सुगन्धं कण्ठे च मुक्तामले गोपस्ते परमेशतो विजयते ब्राह्मणोत्समुखमासीद्बाहुराजन्यः कृतः पूर्वो तदस्य यद्वैश्यः प्रजागुं शूद्रो अजायत ब्रह्माजरानं प्रथमं पुरस्ताद्धिसेमतः सुरुचो वेन आवः सावज्ञा उपमा अष्टमिष्टाः ततश्च योनिं ततश्च विवाहः। बोलो ब्राह्मण भगवान की जय। राम्बा जगज्जननी जगदम्बा मैया की जय। पुनः आरार्तिक्यं ज्वालाय नमः ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम ज्वालाकालमत्युग्रामशेषा सुरसूदनं त्रिशूलं पायनो भीते भद्रकाली नमोऽस्तुते। हे भगवान ओम
चंद्रमा मनसो जातशशो सूर्यो अजायतः श्रोताद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायतः प्रजननं नेयसुतवीर्यं सर्वगणकं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे रेतो अस्मात् दत्ता ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुम्हें कौन से दिन ध्यावत मैया जी को सदा ही मनावत हर ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी सिंदूर विराजत को मृग मद को मैया नी को मृग मद को जल से निर्मल से चंद्र बदन को जय अम्बे गौरी समान कलेवर राकांबर राजे मैया राकांबर राजे रक्त पुष्प गल माला लाल पुष्प गल माला कंठन पर साजे ओम जय हरिवाहन राजत खड़ग कपर धारी ओ मैया खड़ग कपर धारी सुर नर मुनि जन सुर नर मुनि जन से दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती कोट के चंद्र दिवाकर कोट के सूर्य प्रभाकर राजत समय ज्योति ओम जय अम्बे गौरी मन सोम्ब बिडारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन मधुर विलोचन निषदन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी चंड मंड संगारे तोड़त बीज हरे मैया तोड़त बीज हरे मधु के डबरो मारे मधु के डबरो मारे सुरवहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी ओ मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी चारों वेद बखानी तुम शिव पट रानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल बाजत ढोल मृदंगा और बाजत डमरू जय अम्बे तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता तुम ही हो भरता संतन की दुख हरता संतन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी मुझा आरे मोद्राधारी मैया मर मोद्राधारी मनवांछित फल पावत सेवत ओम जय अम्बे गौरी कांता विराजत अगर कपूर भाती मैया अगर कपूर भाती माल के तुम राज कोट में विराजत कोट रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे ओ मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी
शांति रामा शांति लोकदया शांति वनस्पतिया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति 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 शामा शांति देवं तद्याद स्वयमात्मा निवेद रक्षणार्थे ग्रहणाम भवहस्ता वृक्षाल्या मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम आंजनेय जगन्नाय जगन्देवाय धर्माणि प्रमाद्यां पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् हरि ओम गणाम्बिकाय च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरि ओम वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात् हरि ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्तिकाकुलचम्पकपाटलाब्जै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी में तम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद गुणाकालोद भवानी च पुष्पांजलि मया दत्त ग्रहण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि सांगाय सपरिवाराय सायुधासिद्धिका सवाहनाय माँ भगवती पराम्बा जगजननी जगदम्बायै नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि प्रदक्षिणां माजे तीर्थानि प्रचरन्ति सहस्रयोजने वदन्वानि कर्मसीयानि तानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि जातानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवाद्राहि मां आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षमतां परमेश्वरी मन्त्रहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरेण पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु यथा शरणं ओ सच्चे दरबार भावेन